Focus. Ideate. Innovate. Enable. तो आज के दिन हम लेकर आए हैं रियल एस्टेट अवार्ड का 10वां एडिशन। और आज का दिन बहुत खास इसलिए भी बन जा रहा है क्योंकि रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल रेरा बिल पास हो चुका है। कंज्यूमर को ज्यादा शक्ति मिलेगी और एक तरह से ये ताकत मिलेगी कि आप पहचान सके कौन अच्छा बिल्डर है और कौन वो बिल्डर है जो बुरा काम कर रहा है। और ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है इस क्षेत्र के लिए। कहीं ना कहीं कंज्यूमर का भरोसा टूट रहा था और ये रेरा अब कंज्यूमर के भरोसे को बनाने में मदद करेगा। तो हम क्यों लेकर आए हैं ट्रस्ट बिल्डिंग इन रियल एस्टेट का ये मुद्दा आप सबके बीच। देखते हैं ये पेशकश। कल के सपनों की नींव आज हकीकत की इमारत है और इस इमारत का सबसे मजबूत पिलर है रियल एस्टेट सेक्टर। एक दशक पहले सीएनबीसी आवाज ने नींव डाली सबसे विश्वसनीय रियल एस्टेट अवार्ड्स की। इस बार सीएनबीसी आवाज के रियल एस्टेट अवार्ड्स हैं बेहद खास क्योंकि हम मना रहे हैं अपनी 10वीं सालगिरह। इस खास अवसर पर रियल एस्टेट अवार्ड्स के साथ साथ बिल्डिंग ट्रस्ट ऑन बिल्डर्स पर हम जानी मानी हस्तियों के साथ करेंगे चर्चा क्योंकि बीते कुछ सालों में लोगों का बिल्डर्स पर से विश्वास तेजी से घटा है। इस दौरान हम ये भी जानेंगे कि इस विषय पर सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए और हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे वो उपाय जो लोगों का बिल्डर्स पर ट्रस्ट वापस जगा सके। Welcome to RR Kabul presents TNBC Awaaz 10th Real Estate Awards. तो जब डेवलपर्स अच्छा काम करते हैं तो सीएनबीसी आवाज का यही प्लेटफॉर्म उन्हें सम्मान देता है, उनके अच्छे काम के लिए उन्हें सराहना देता है। लेकिन जब बिल्डर खराब काम करते हैं तब भी सीएनबीसी आवाज ही उन्हें टोक कर पूछता है कि आखिर कंज्यूमर का इंतजार कब खत्म होगा, कब बिल्डर की मनमानी पर लगाम लगेगी, कब बिल्डर समय पर घर डिलीवर करेगा। और इन सवालों को पूछना जरूरी है इस प्लेटफॉर्म में क्योंकि हम आंखें नहीं मूंद कर सकते किस तरह पिछले साल हमने देखा है कि कंज्यूमर दर दर भटकता रहा है। अब कंज्यूमर की ताकत बढ़ाने के लिए रेरा बिल आ चुका है, लेकिन क्या अब एक जादू की छड़ी चल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा? समझते हैं अपने पैनलिस्ट से। मेरे पैनलिस्ट में कुछ खास मेहमान जो हमेशा कंज्यूमर राइट्स की वकालत करते आए हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी मनोज गौर को जो कि प्रेसिडेंट क्रेडाई एनसीआर हैं, गौरसेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और कंज्यूमर राइट्स के लिए अपने लेवल पर क्रेडाई के लेवल पर बहुत कुछ करते आ रहे हैं। मेरे साइड में बैठे हुए हैं श्री अनिल हरीश जी जो कि जाने माने कंज्यूमर मामलों के वकील हैं और साथ ही रियल एस्टेट रेगुलेशन पर भी काम किया और सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड के ज्यूरी मेंबर में भी शामिल हैं। इधर राम रत्ना ग्रुप के श्री गोपाल काबरा जी शामिल होंगे हमारे इस चर्चा में। सिडको से संजय भाटिया यहाँ पर हैं और लाइसेंस फोरस के पंकज कपूर हमारे साथ हैं। हम इन सब से बात करेंगे लेकिन मनोज कौर से शुरुआत करेंगे। मनोज जी, रियल एस्टेट बिल का पास होना कंज्यूमर की ताकत बढ़ने वाली है। अभी तक कमजोर था कंज्यूमर पर अब उसके पास हाथ में ज्यादा ताकत आएगी। देखिए ये पहलू तो है ही जो आपने बोला कि कंज्यूमर को ताकत एक बढ़ेगी। उसके अलावा जो एक पॉजिटिव पॉइंट इसके अंदर वो मैं ये देखता हूं कि एक जो कॉन्फिडेंस है रियल एस्टेट के अंदर जो है